अरे आज तो बड़ी देर हो गई, मालिक खूब गुस्सा करेंगे। गीता लगातार जंगल में चलती जा रही थी। तभी उसे बीच रास्ते में एक तंदूर दिखता है। वो तंदूर उसे हमेशा आते जाते दिखता था। अरे मैं यहाँ तक आ गई, इसका मतलब मैंने आधा रास्ता पार कर लिया। अब आधा रास्ता ही बचा है। वैसे ही इतना बड़ा तंदूर कैसे इस्तेमाल करते होंगे? अरे ये सब सोचने का वक्त नहीं है, देर हो जाएगी। वो जल्दी से सेठ के यहाँ काम के लिए पहुंचती है और शाम को काम कर घर लौटती है। एक रोज, चलिए माँ जी जल्दी चलिए, मंदिर में आज भंडारा और पूजा है, देर हो जाएगी। तभी वहाँ मुखिया आ जाता है। नहीं, तुम गरीब लोग हो और तुम मंदिर में नहीं जा सकती। अच्छा मुखिया जी, जब मंदिर के लिए फूल हमसे लिए जाते हैं, मंदिर को हमें बुलाकर सजाया जाता है, तब कहाँ जाता है आपका ये गरीबपन? ए गरीब, तू हमसे जुबान लड़ाएगी? चल अभी के अभी मेरा घर खाली कर और निकल अब यहाँ से। अब मैं देखता हूँ कौन तुम्हें इस गांव में रहने देता है। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अपनी बेटी, सास और देवर के साथ कहाँ जाऊंगी? वो भी शहर गए कमाने के लिए। जब आएंगे तब हम आपको सारा किराया दे देंगे। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? निकलो यहाँ से या धक्के मार कर निकालूं? वो उन सबको धक्के मारकर वहां से निकाल देते हैं। वो कुछ सामान के साथ जंगल की ओर निकल पड़ती है। अब हम कहाँ जाएंगे बहू? अब तो रात भी होने वाली है और यूं जंगल में रात को भटकना खतरे से खाली नहीं। माँ जी मेरे पास एक जगह है, चलिए हम वहीं चलते हैं। गीता उनको लेकर उस तंदूर के पास पहुँचती है। माँ, ये वही तंदूर है क्या जिसके बारे में आप बात कर रही थी? हाँ बेटी, अब से यही तंदूर हमारा घर होगा। बहू तू सही कह रही थी, इस तंदूर को देखकर लगता है जैसे ये राजा महाराजा के समय का रखा हुआ है। लेकिन भाभी ये तंदूर तो ऊपर से खुला हुआ है, हमें इसे बंद करना होगा, नहीं तो कहीं बारिश ना आ जाए। आप ठीक कहते हो देवर जी। माँ जी आप नेहा के साथ उस पत्थर पर बैठ जाइए, तब तक हम इस तंदूर को घर बनाने का इंतजाम करते हैं। अब उसकी सास एक पत्थर पर बैठ जाती है और गीता और उसका देवर अनुज लकड़ियां इकट्ठे करते हैं। फिर उन लकड़ियों से उस तंदूर के ऊपरी हिस्से को वो दोनों ढक देते हैं, जिसके बाद एक बड़ी सी पॉलीथीन भी वो उस पर लगा देते हैं। जिसके बाद गीता अपनी पोटली से एक साड़ी निकालती है और उससे तंदूर के दरवाजे को ढक देती है। इसके बाद वो गरीब बहू अपने परिवार के साथ उस तंदूर के अंदर बैठ जाती है। फिर अगले दिन गीता काम पर चली जाती है। आज तुमने आने में इतनी देर कर दी। खैर, अब तुम अगले 15 दिन तक काम पर मत आना, हम लोग किसी काम से बाहर जा रहे हैं। अब मालिक अपने परिवार के साथ कहीं चला जाता है। बहू अब हम क्या करेंगे? इस तंदूर में ही रहेंगे। जब तक हमें कोई ठिकाना नहीं मिल जाता हमें यहीं रहना होगा। माँ जी, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। फिर गीता तंदूर के बाहर चूल्हा जलाने लगती है, लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब वो तंदूर के अंदर ही खाना बनाने